चंद्रयान-3 ने रचा इतिहास। चांद की दुनिया के ऐसे ऐसे रहस्य के खुलासे कर रहा है जिसे दुनिया भर की स्पेस एजेंसियां आज तक नहीं कर पाई। चंद्रयान-3 के विक्रम लैंडर ने कहा, धन्यवाद मेरे दोस्त, और इसरो ने रच दिया इतिहास। इसरो चीफ ने मिशन को लेकर एक और बड़ा खुलासा किया और नामुमकिन को मुमकिन करने निकला, हमारा चंद्रयान-3। दोस्तों, हम सभी इस बात को बहुत अच्छे से जानते हैं कि चंद्रयान-3 हमारे लिए कितना बड़ा और महत्वपूर्ण मिशन है, क्योंकि इस मिशन के पीछे हमारे वैज्ञानिकों की कई सालों की मेहनत, सैकड़ों करोड़ों रुपए का बजट और सबसे जरूरी हमारे देश की साख भी दांव पर लगी हुई है। और अभी तक के मिशन को अगर देखें तो चंद्रयान-3 ने हमारे सर को एक पल के लिए भी झुकने नहीं दिया है। एक से बढ़कर एक मुश्किलों को भी हमारा यह अंतरिक्ष यान चुटकियों में पार करते हुए आगे बढ़ रहा है। इसी सिलसिले में चंद्रयान ने फिर से एक ऐसा कारनामा कर दिखाया है जिससे हम सभी भारतवासियों का सीना गर्व से चौड़ा हो रहा है। लेकिन सोचने वाली बात तो यह है कि अब वह घड़ी दूर नहीं है जिस पर आकर हमारा चंद्रयान-2 फेल हुआ था। चंद्रयान-3 के लिए आगे की स्थिति बहुत ज्यादा भयानक और खतरनाक होने वाली है, जिससे वैज्ञानिकों को इस मुश्किल पड़ाव से सामना करते हुए चंद्रयान-3 की सफलतापूर्वक सॉफ्ट लैंडिंग करानी है। इसरो के चेयरमैन एस सोमनाथ ने लैंडिंग के बारे में अहम जानकारी देते हुए यह साफ कर दिया है कि अब आगे का सफर चंद्रयान के लिए सबसे ज्यादा मुश्किल होने वाला है, और इसी के चलते इसरो के कमांड सेंटर में मौजूद वैज्ञानिक 24 घंटे बिना रुके इस मिशन को सफल बनाने की कोशिश में जुट गए हैं। तो आखिर इसरो चीफ ने ऐसा क्या कह दिया कि इस मिशन को लेकर वैज्ञानिक ही नहीं बल्कि आम लोगों की चिंता बढ़ गई है। चंद्रयान ने ऐसा क्या कारनामा किया है, दुनिया भर में लोग इसके सफल की कसीदे गढ़ रहे हैं, और अब आगे सॉफ्ट लैंडिंग करने के लिए इसको कौन कौन सी चुनौतियों का सामना करना होगा, ये सब कुछ आज हम आपको बताने वाले हैं, इसलिए वीडियो को अंत तक जरूर देखें। दोस्तों, चंद्रयान-3 इस समय चांद की सतह के बेहद नजदीक है और इसका आखिरी पड़ाव यानी लैंडिंग प्रोसीजर स्टार्ट हो चुका है। इस सब की शुरुआत 16 अगस्त को हुई जब चंद्रयान को चांद की 153 × 163 किलोमीटर वाले 5वें और आखिरी ऑर्बिट में इंटर कराया गया। इसके बाद यह चक्कर पूरा करके अगले ही दिन यानी 17 अगस्त को इसके लैंडर और प्रोपल्शन मॉड्यूल को एक दूसरे से अलग किया गया। ऐसा करने के लिए वैज्ञानिकों ने चंद्रयान के अंदर एक छोटा सा विस्फोट किया, जिससे दोनों हिस्सों को जोड़कर रखने वाला हुक टूट गया और स्प्रिंग्स से मिले धक्के की बदौलत लैंडर मॉड्यूल अपने प्रोपल्शन मॉड्यूल को पीछे छोड़कर खुद आगे बढ़ गया। इसी दौरान लैंडर मॉड्यूल के प्रोपल्शन मॉड्यूल को मैसेज देते हुए कहा कि यहां तक के सफर के लिए शुक्रिया मेरे दोस्त, और इस तरह अलविदा कहकर ये आगे अपने सफर पर निकल गया। इसके बाद अगले 24 घंटों तक लैंडर और प्रोपल्शन मॉड्यूल की कक्षा में एक दूसरे के आगे पीछे चक्कर काटते रहे, और फिर सही मौका देखकर 18 अगस्त को वैज्ञानिकों ने लैंडर की डी बूस्टिंग स्टार्ट कर दी, जिससे ये एक और छोटे ऑर्बिट में आ गया, साथ ही उसकी गति भी कम कर दी गई। दोस्तों, डी बूस्टिंग का सीधा सीधा मतलब है चांद का लैंडिंग प्रोसीजर अब शुरू हो चुका है, जिस पर यह धीरे धीरे गति कम करते हुए अपने ऑर्बिट को छोड़कर अपने धीरे धीरे चांद की सतह के करीब जा रहा है, और ऐसे ही आगे बढ़ते हुए महज कुछ ही घंटों में यह चांद की सतह पर सॉफ्ट लैंडिंग करने के लिए तैयार होगा। अभी की अगर हम बात करें तो इस समय विक्रम लैंडर चांद की 130 किलोमीटर की कक्षा में आगे बढ़ चुका है और समय का फ्री फॉल फेज चल रहा है, यानी यह चांद की क्रियाविधि की हेल्प से उसकी तरफ नीचे आ रहा है। इसरो के वैज्ञानिक पूरी तरह सचेत है और वो इस पर पल पल नजर रख रहे हैं और खबर भी ले रहे हैं। असल में वैज्ञानिकों को अच्छे से पता है कि चंद्रयान इस समय अपने सबसे क्रिटिकल फेज से गुजर रहा है, और इसी को देखते हुए इसके सभी सेंसर्स और कैमराज अब ऑन कर दिए गए, क्योंकि इम्तिहान की घड़ी आ चुकी है, जिसका हम पिछले करीब 40 दिनों से इंतजार कर रहे हैं। इस समय चंद्रयान अपने इस पूरे मिशन के सबसे मुश्किल पड़ाव से गुजर रहा है, क्योंकि वर्टिकल लैंडिंग करना और वह भी चांद के दक्षिणी ध्रुवों में यह बहुत ज्यादा मुश्किल काम है।
अब जिन लोगों को नहीं पता उन्हें हम बता दें कि विक्रम लैंडर चांद की सतह पर वर्टिकली यानी सीधा खड़ा होकर लैंड करने वाला है, जो हॉरिजेंटल लैंडिंग की तुलना में काफी ज्यादा मुश्किल होता है। असल में जब किसी यान को वर्टिकली लैंडिंग कराया जाता है तो हवा में उसका सीधा रखना और साथ ही उसकी गति को कंट्रोल करना बहुत ही मुश्किल हो जाता है। इसका कारण यह है कि वर्टिकल में जाते हुए यान की रफ्तार काफी ज्यादा तेज हो जाती है। हालांकि पृथ्वी के मुकाबले चांद की ग्रेविटी 6 गुना कम है, लेकिन चांद का वायुमंडल बहुत ज्यादा पतला है, जिसके चलते यहाँ एयर रेसिस्टेंस न के बराबर है और इसकी वजह से नीचे गिरते हुए किसी भी ऑब्जेक्ट की स्पीड काफी ज्यादा बढ़ जाती है। इसी लैंडिंग प्रोसीजर को लेकर इसरो चेयरमैन सोमनाथ ने भी एक बहुत बड़ी बात कह डाली। उन्होंने कहा कि 30 किलोमीटर की ऊंचाई से नीचे चांद पर आने वाले लैंडर की रफ्तार को 0 पर लाना और साथ ही से हॉरिजेंटल से वर्टिकल पोजीशन में मोड़ना, यह मिशन का सबसे मुश्किल काम है। असल में दोस्तों, चांद की सतह से 30 किलोमीटर की ऊंचाई पर आने तक हमारा विक्रम लैंडर मॉड्यूल तुरंत ही आगे बढ़ेगा, लेकिन इस पॉइंट पर आकर इसे अपनी पोजीशन या कहे अपनी अवस्था बदलकर वर्टिकल होना होगा। इसके लिए लैंडर में लगे रेट्रो बूस्टर को ऑन किया जाएगा, लेकिन यह काम काफी ज्यादा कैलकुलेशन का होने वाला है, क्योंकि बूस्टर को अगर आवश्यकता के अनुसार जितनी जरूरत है उतनी मात्रा और उतनी देर तक फायर नहीं किया गया तो लैंडर वर्टिकल नहीं हो पाएगा। वहीं अगर गलती से इंजन को जरूरत से ज्यादा पावर से फायर कर दिया गया तो लैंडर पूरा गोल गोल घूम जाएगा और ऐसा होने पर संतुलन खोकर यह क्रैश भी हो सकता है। और मुश्किल यहीं खत्म नहीं होगी, क्योंकि मान लो अगर लैंडर को वर्टिकली सीधा खड़ा भी कर लिया गया, तब भी इसकी नीचे गिरने की स्पीड को कंट्रोल करना एक बेहद ही मुश्किल टास्क होगा, क्योंकि सटीक कैलकुलेशन करके इसकी गति को इस हिसाब से कम करना है कि चांद की सतह पर टच करने से जस्ट पहले यह 0 हो जाए। इन सब के दौरान लैंडिंग साइट को ढूंढना, लैंडिंग के लिए तय की गई जगह ठीक है या नहीं, इसका पता लगाना, और अगर जगह ठीक नहीं है तो कोई दूसरी जगह तलाश करना, ये सब चीजें भी होती रहेंगी। इसलिए खुद इसरो चीफ ने इसको मिशन का सबसे मुश्किल काम बताया है और यही वजह है कि वैज्ञानिक दिन रात मेहनत करके एक एक पल के हर एक मूवमेंट पर नजर रखे हुए हैं, ताकि कोई छोटी सी गड़बड़ी होने पर भी तुरंत एक्शन लिया जा सके। वैसे हमारे वैज्ञानिक पर हम पूरा भरोसा करते हैं कि जैसे उन्होंने मिशन के पिछले सभी बाधाओं को पार किया, वैसे ही इस चैलेंज को भी पार कर लेंगे, क्योंकि एक तो हमारे वैज्ञानिक बहुत ज्यादा काबिल है, जिसमें कोई शक की बात नहीं है, और दूसरा इनके पास चंद्रयान 2 के फेलियर का एक्सपीरियंस भी है। आपको बता दें, आज से 4 साल पहले चंद्रयान 2 का विक्रम लैंडर अपने लैंडिंग प्रोसीजर के दौरान क्रैश हुआ था। इसलिए इस मिशन में क्या गलतियां पहले हुई और क्या गलतियां आगे हो सकती हैं, इन सब के बारे में वैज्ञानिकों को बहुत अच्छे से पता है और अपने पिछली सभी गलतियों को सुधार करके ही चंद्रयान 3 मिशन को लॉन्च किया गया है। अगर हम चंद्रयान 2 और चंद्रयान 3 के विक्रम लैंडर की आपस में तुलना करें तो इसमें कई बड़े और अहम बदलाव देखने को मिलते हैं। सबसे पहले तो चंद्रयान 3 के लैंडर में 4 इंजन लगाए गए, जबकि चंद्रयान 2 के लैंडर में ये 5 थे। इस बार लैंडर की बेहतर बैलेंसिंग के लिए एक इंजन को कम किया गया है। इसके अलावा चंद्रयान की लेग्स जिन पर लैंड करेगा, उनको भी पहले से काफी ज्यादा मजबूत मिलिट्री ग्रेड मटेरियल से बनाया गया है। यह इतना मजबूत है कि अगर लैंडर किसी वजह से थोड़ी बहुत हार्ड लैंडिंग भी करता है तो लेग्स को कुछ भी नुकसान नहीं होगा। इसके अलावा इस बार लैंडर में लेजर डॉपलर वेलोसिटी मीटर और लैंडर हॉरिजॉन वेलोसिटी कैमरा जैसे एडवांस उपकरणों को लगाया गया है। लेकिन इस फिजिकल डिफरेंट के अलावा जो सबसे बड़ा बदलाव इस बार हमारे लैंडर में किया गया है वो है AI बेस्ड कंप्यूटर सिस्टम। दरअसल इस बार लैंडर के कंप्यूटर को एक बेहद ही एडवांस AI के साथ एक वृद्ध करके काफी ज्यादा स्ट्रांग बनाया गया है। यह सिस्टम इतना कैपेबल है कि बिना किसी कमांड के खुद अपने दम पर लैंडिंग को अंजाम दे सकता है। इसके सोचने और फैसला लेने के सिस्टम को बिल्कुल वैसे डिजाइन किया गया है जैसे हम इंसान अपने दिमाग की मदद से सोच समझकर कोई फैसला लेते हैं। तो दोस्तों, इस बार हमारा चंद्रयान 3 का लैंडर
23 अगस्त के दिन शाम 6:04 पर लैंडिंग करने वाला है। इस काम को सफल बनाने वाले इसरो के वैज्ञानिकों को कमेंट में बधाई देना बिल्कुल ना भूलें। चलिए दोस्तों, इस वीडियो को यहीं पर खत्म करते हैं। इस वीडियो को एक लाइक जरूर करें और अपने मित्रों तक इस वीडियो को शेयर करें ताकि उन्हें भी जानकारी मिल सके, और अपने भरोसेमंद चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन को ऑल पर सिलेक्ट करना बिल्कुल ना भूलें। मिलते हैं किसी और नॉलेजेबल वीडियो के साथ। वीडियो को अंत तक देखने के लिए